नमस्कार, विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे से टॉपिक के। तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी ये नया नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम को लेके, या वो एग्ज़ाम चाहे जिसका भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। और अगर आपके टॉपिक्स की बात करें सब्जेक्ट वाइज, स्टैटिक जीके वगैरह की, तो वो हम प्रोवाइड आपको कराते रहेंगे, ठीक है। ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें ना, वो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं दो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में, ठीक है। एक हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका पहला सम्मेलन, और दूसरी बात होगी हमारी प्रारूप समिति के बारे में। जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, जो भारत का प्रारूप समिति है, संविधान के समय में जो आया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। देखिए, ये आपका ना यूपी ट्रिपल एस सी की बात करें, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी और यूपी बीएड, ठीक है, 2021 प्रवेश परीक्षा है ना, ये जो आपकी कब होनी है, आपकी होनी है 18 जुलाई, ठीक है। इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। देखिए, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी ना, इस समय भारत के जो वायसराय थे, जो हमारे भारत देश के जो वायसराय थे, ठीक है, इस समय भारत के वायसराय वायसराय कौन थे, वो थे डफरिन। कौन थे, डफरिन। ये आपका एग्जाम हम लोअर पीसीएस में 2 बार देख चुके हैं, हमारे पास प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है। और 2017 का भी हमारे पास लोअर पीसीएस का वो है पेपर है। तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उस भारत के वायसराय कौन थे, तो वो कौन थे, आपके डफरिन थे। अब इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, ठीक है, मतलब इसकी स्थापना कौन करता है, ठीक है। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले, अगर इनके संस्थापक की बात करें, तो इनके जो संस्थापक है ना, वो कौन है, वो है ए ओ ह्यूम। कौन है, ए ओ ह्यूम, ठीक है, वो है ए ओ ह्यूम। और अगर इनके पहले अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, उस समय जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, BANARJI, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे हिंदी में हम क्या लिखते हैं, कभी कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है व्योमेश चंद्र बनर्जी ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ये जो हमारा पहला, इसका जो पहला क्या था, जो पहला सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। वो भी कहाँ, एक आपका वहाँ पे महाविद्यालय था, गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कौन सा विद्यालय था, गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय,
ठीक है, गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और उस समय कहने का मतलब जो पहला सम्मेलन हुआ था इसमें कितने सदस्य लोग भाग लिए थे? तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, हिस्सा लिया था। मैं एक बात बता दूं, जो आपका एग्जाम का जो आपका क्वेश्चन का एक ये वाला पैटर्न होता है ना कि सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए, उसमें अगर हम एनडीए सेकंड की बात करें 2018 के एनडीए सेकंड में ना ये वाला क्वेश्चन आया था कि पहला सम्मेलन मुंबई के किस कॉलेज में हुआ था। 2 महाविद्यालय का नाम दिया था, एक कोलकाता का कोई महाविद्यालय था वो दिया था और एक मुंबई का दिया था, इसको आप मिलान करना था। और एक था उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो कहने का मतलब कोई भी एग्जाम हो ना, वो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये आपके जो 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेके, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और अगर ऐसा पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो वो भी आपका 1885 ही होगा, क्योंकि जब पहली बार इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो जो पहला सम्मेलन था वो आपका मुंबई में हुआ था। ठीक है, और मुंबई में किस स्थान पे हुआ था? गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? वो थे डफरिन। ठीक है, और उनके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और उनके संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना की थी? वो थे कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है, और 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कहने का मतलब ये यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन नियर अबाउट 8 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, स्टैटिक जीके का ही टॉपिक है ये। तो अब अगला हम चलते हैं प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी सम्मेलन हुआ करता था उसमें सबसे ज्यादा अध्यक्ष बनने वाले कौन? ठीक है, और मैं एक हिंट दे रहा हूँ, वो थे आपके कोई मुस्लिम थे, लेकिन सबसे ज्यादा अध्यक्ष कौन बने थे? और मैं ये भी हिंट दे रहा हूँ कि वो 9 बार अध्यक्ष बन चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के 9 बार अध्यक्ष बन चुके थे, जो कि ये खिताब उनके नाम है कि सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें, सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष वही बने हैं जो कि एक मुस्लिम थे और 9 बार बन चुके हैं ना। उनका नाम अगर आपको पता होगा या कैसे भी करके आप कमेंट में बताइएगा उनका नाम क्या था। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन होगा। और अगला हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति को लेके। ठीक है, प्रारूप समिति को लेके अगर हम प्रारूप समिति की बात करें ना, देखिए प्रारूप समिति, ये जो प्रारूप समिति थे ना, इसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग, COMMITEE। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो प्रारूप समिति है ना, इसके जो अध्यक्ष कहलाते हैं, मतलब इस समिति की ये समिति सर पहला कब आया था, मतलब ये समिति कब गठित की गई थी? आपकी गठित की गई थी 29 अगस्त या अक्टूबर। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे अक्टूबर और अगस्त 2 बार क्यों लिखा है। ठीक है, 1947 में। देखिए अगर हम लूसेंट की बुक की बात करें ना, जो हमारे पास एनसीईआरटी पैटर्न जो हमारे पास जो लूसेंट है ना, उसमें अगर हम प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो वो 29 अगस्त डेट दिखाते हैं। ठीक है, और अगर अन्य किसी बुक में बात करें, मैंने अभी क्लास 10 का बुक पढ़ा था, 12th का बुक था, मतलब अदर बुक है ना, लूसेंट के अलावा जो बुक है ना, उसमें आपको 29 अक्टूबर दिखाए हैं। सन तो यही है। ठीक है, जो आपका ईस्वी है वो 1947 ही है, लेकिन तारीख भी वही है, बस केवल माह का चेंज है। तो आप जानते रहिए एनसीईआरटी पैटर्न को, कौन सा? ये। ठीक है, अक्टूबर से आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, और इसके अगर इनके अगर अध्यक्ष की बात करें
जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में जो सदस्य थे ना, सदस्यों की संख्या की बात करें तो जो सदस्यों की संख्या थी, वो कितनी थी? 7 थी। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट आपका लेता है कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 7 थी। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे भारतीय संविधान को लेके। ठीक है, भारतीय संविधान में अभी तक के कुल कितने समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, कितनी समितियां बनाई गई हैं और उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे और उनके सदस्य कितना हुआ करते थे, ये सब हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जब भी इसकी से जुड़ा हुआ जो अगला वीडियो अपलोड करूँ ना, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।